सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जो क्विक डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं और अपने थॉट्स को बहुत जल्दी एक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ज़्यादा इंतज़ार करना या बहुत ज़्यादा किसी भी बात की डिटेल में जाना, इस प्रकार का नेचर नहीं होता है। जो भी दिलो दिमाग की बात है, इस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना या एक्शन में कन्वर्ट कर लेना, यानी जो भी कुछ होना चाहिए लाइफ में फटाफट क्विकली होना चाहिए। आप जैसे जातकों में पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की को पाने की चाहत यानी रिजल्ट की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए जब फिंगर शॉर्ट हो और फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन हो जाए, तो ये व्यक्ति को थोड़ा मनमोजी किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते। जब जैसा मूड है, जब जैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार कार्य करने की सक्षमता आपके अंदर देखने को मिलती है। और ये अच्छे खासे फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है। और सबसे मेन बात यह है कि आप जैसे ज़्यादा कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करके ही ग्रोथ लाइफ में अच्छा मिलता है और आपके अंडर में दूसरे लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कार्य दूसरों से करवा लेने की क्षमता बहुत अच्छी देखने को यहाँ मिलेगी। आप सुन सबके लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने मन की ही। लिटिल फिंगर भी यहाँ इंडिपेंडेंट है और लिटिल फिंगर का थोड़ा सा जो लेंथ है वो वीक पड़ रहा है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुँच रहा है। तो इस कारण से कार्यों में अधिकतर मामलों में देरी जरूर देखने को मिलता है। जब लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो तो व्यक्ति के अंदर जो पंचुअलिटी या मैनेजमेंट है, उसमें थोड़ी सी कमी डेफिनेटली आती है। वहीं जैसे कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन यहाँ पर सेम है, जो कि कुल मिलाकर के ये एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर की लेंथ कुल मिलाकर के अच्छी है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जिससे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। और सूर्य की जो फिंगर है, इसके कारण आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है बहुत अच्छा रहेगा। अपने से बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शन, बड़े लोग यानी पद में, पावर और अथॉरिटी में, तो उन लोगों से आपके संबंध बहुत ज़्यादा मधुर, अच्छे देखने को यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि थर्ड फिंगर जो सूर्य है, ये रॉयल्टी को इंडिकेट करता है। व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा जो समाज में देखने को मिलता है, उसको दर्शाता है। तो इसकी लेंथ जब अच्छी हो या फिर इसका झुकाव शनि की तरफ हो, तो अच्छा खासा इज्जत शोहरत कमा पाने में सक्षम होते हैं और नाम को बहुत ज़्यादा तवज्जो आप जैसे जातक देने वाले रहते भी हैं। फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हुआ है, ये अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, क्योंकि ये व्यक्ति को जैसे इंडिपेंडेंट नेचर का बता रहा है। यही रीज़न है कि पैसों पर नियंत्रण होता ही नहीं है। आपको कई मरतबा पता भी रहेगा कि इतना लिमिट है, इतना ही खर्च करना है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएगी कि उसमें ताबड़तोड़ आपके जो है हाथ से पैसा निकलने लग जाएगा। पैसों के बारे में फिर ज़्यादा सोचते नहीं हैं आप जैसे जहाँ तक। फिर इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, तो आड़ी रेखा भी बिल्कुल है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर फ्रेंडली नेचर को दर्शाती है, तो आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आगे इस विषय में चर्चा किया जाएगा। बाकी फिंगर के जो नोट्स हैं कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो इस कारण से सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। थंब का साइज देखा जाए तो ये भी सशक्त और मजबूत है, तो ये थोड़ा हठी किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण व्यक्ति जिद्दी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और अपने जिद के आगे फिर ज़्यादा किसी की सुनते नहीं। जो एक बार ठान लिया, कमिटमेंट कर दिया, वो फिर करना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह है, तो ये धार्मिक भी आपको बनाएगा, परंतु ओपन है, पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा हाथ में। अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किए, एफडी नहीं किए या किसी और के हाथ में ना दिए, जितना पैसा सब उड़ जाएगा। पैसे के मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर ये बहुत वीकनेस आपके पाम में बार बार इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड फेलेंज में फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है। जब फर्स्ट फेलेंज लॉन्ग हो तो विल पावर स्ट्रांग होता है। यही रीज़न है कि जो ठाना है वो करके ही दिखाना है, ये भी नेचर में रहेगा। और पाम का साइज प्योर स्क्वायरिश शेड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्क बहुत कराता है व्यक्ति से। तो ऐसा देखा जाए तो मेहनत में आपकी कमी नहीं है, लेकिन बैठे बैठे जितनी मेहनत हो जाए कर लेंगे, ज़्यादा भागा दौड़ी या फील्ड वर्क वाला काम पसंद नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा अच्छी रहती है। थिंकिंग जोन भी ठीक ठाक है, एक्शन जोन थोड़ा वीक हो गया है। इट मीन सोचते बहुत अच्छा है, प्लानिंग भी कर लेते, लेकिन उतना एक्शन नहीं ले पाते। आप जैसे ज़्यादा थोड़े आदेश देने वाले देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर दब रहा है। अंदरूनी मंगल भी यहाँ पर दब रहा है, जो किसी न किसी कारणवश पेट संबंधी तकलीफ परेशानी को भी दर्शाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो जुपिटर माउंट पे साइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। स्क्वायर का साइन जुपिटर माउंट पे जब होता है तो ये सुख, समृद्धि, पारिवारिक व दाम्पत्य सुख, जितनी भी घर गृहस्थी की सुख सुविधाएं हैं, सब प्राप्त आप जैसे जातकों को होती है। स्क्वायर का साइन किसी भी माउंट के ऊपर हो गया, उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती है। तो गुरु कारक है ज्ञान का, ज्ञान अच्छा देखने को मिलेगा। आपके गुरुजन बहुत अच्छे रहेंगे, यानी जो एडवाइज़र्स भी रहेंगे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। सजेशंस भी आपको बहुत अच्छे आपको जब जब नीड होगी तब तक वो भी आपको मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और वेल्थ, इन तीनों को अच्छा इंडिकेट करता है आफ्टर मैरिज। तो मैरिज के बाद भी लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी ये देने वाला रहेगा। स्क्वायर का साइन गुरु पर हो तो ये प्रोमिनेंट वे में खुद के प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। तो आफ्टर मैरिज खुद की प्रॉपर्टी बढ़ी है और एक अनदर प्रॉपर्टी बनने के योग भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये साइन कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको बच्चों से भी बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि जब गुरु से शनि की तरफ रेखा इस प्रकार से जा रही होती है तो बच्चे बहुत संस्कारी या लायक निकल जाते हैं। तो इस कारण से बुढ़ापा भी बहुत ज़्यादा सुखमय और अच्छा देखने को मिलता है, सेवा में अच्छा जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये सिंपैथेटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाएंगे और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग करना, सोशल वर्क करना, एनजीओस के लिए काम करना, अपने धर्म, कास्ट, रिलीजन में हमेशा एक्टिव रहना, उनके लिए कर्म करना। दयावान किस्म का नेचर है तो दान पुण्य धर्म कर्म में हमेशा हिस्सा लेते रहना। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर आपके सोशल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को भी दर्शाता है। तो ये क्या करता है कि इन सारे कार्यों के माध्यम से एक तो व्यक्ति का पुण्य भी बढ़ाता है, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा तो ऑटोमेटिकली बढ़ती ही है। इसीलिए समाज में स्टेटस बहुत अच्छा आप जैसे जातकों का होता है और ये एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन को भी दर्शा रहा है। यहाँ जो कमी है वो बस यही है कि माउंट थोड़ा जो दब रहा है ये क्या करता है, दो प्रॉब्लम देता है। घर परिवार से दूर कर देगा, या घर परिवार में इतना ज़्यादा एक प्रकार से मेल मिलाप या फिर इतना ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हो पाता है काम बहुत ज़्यादा होने के कारण। दूसरा, पेट संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी आती है। हालांकि आपके हाथ में देखा जाए तो हृदय रेखा इतनी प्रोमिनेंट है कि वो इतना कुछ तो यहाँ दर्शा नहीं रही है, और यहाँ पर मरकरी लाइन भी है जो दर्शा रही है कि स्वास्थ्य में इतना कुछ खराबी नहीं रहेगा। लेकिन गुरु थोड़ा बहुत भी अगर वीक होता है तो डाइजेशन में ट्रबल देता ही है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए जस्ट आपके सैटर्न के बारे में, तो सैटर्न माउंट भी डेवलप ठीक है और जो सैटर्न लाइन है वो थोड़ी कमज़ोर है। सैटर्न लाइन हालांकि शनि पर अवेलेबल है, जो कभी भी आपको मनी के मामले में अनकंफर्टेबल नहीं बनाएगी, यानी धन जीवन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में आपके रहेगा। यहाँ जो कमी है वो है आपकी भाग्य रेखा के कंटिन्यूटी पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पहले तो मून लक लाइन स्टार्ट हुआ, ये ब्रेक हुआ, फिर उम्र तकरीबन यहाँ आपका एज काउंट करेंगे तो ये एज निकल के आएगा अराउंड 28 और 27। तो इस उम्र से आपने अपना कार्यभार जो है संभाला है, फिर उसका ग्रोथ देखने को मिली। फिर थोड़ी जो भाग्य रेखा सूजन भरी चली, तो सूजन भरी ये जो चली है ये उम्र तकरीबन 32 से लेकर के करेक्ट 36 के एज तक चली है, यानी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है। ऊपर से लॉस भी हुआ है क्योंकि उस समय आपकी एक राहु रेखा ने भी काटा है करेक्ट 34 और 36 के एज के बीच में। और फिर उसके बाद वापस से ये भाग्य रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन रुक रुक करके चल रही है। इट मीन्स आपका हर काम शुरू तो हो जा रहा है लेकिन उतना प्रोमिनेंट वे से एंड नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से भाग्य में थोड़ा अवरोधक यहाँ दिख रहा है। लेकिन हाँ, शनि अच्छा है तो वो आपको कहीं ना कहीं से धन हमेशा अच्छा देते रहेगा। इसके उपरांत सूर्य के ऊपर आए तो यहाँ पर आप सूर्य के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्योर एक स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। ये बहुत अच्छे प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को इंडिकेट करने के साथ साथ बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को भी यहाँ पर दर्शाता है, क्योंकि जो सन माउंट है या जो सन है वो रिप्रेजेंट करता है आपको, क्योंकि ये आत्मा का कारक है तो आपके आत्मा को, उसके अलावा जो आप समाज में कमाते हैं इज्जत सम्मान उसको, ओवरऑल किस प्रकार का औधा वर्चस्व समाज में आपको या घर परिवार में भी रहेगा उसको ये दर्शाता है। यानी ओवरऑल जो सक्सेस की कैटेगरी है वो यहाँ पर सन से ही डिनोट होती है, कितनी व्यक्ति के अंदर पावर है। तो देखा जाए तो आपकी पहुँच बहुत दूर दूर तक यहाँ दिख रही है।
पावर अथॉरिटी में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। और जब स्क्वायर का साइन आ जाए तो लाख दोष हो हथेली में, गुरु और अगर सूर्य के ऊपर स्क्वायर साइन आ गया 1.25 लाख दोषों को ये ख़त्म कर देता है हथेली के। इसीलिए भाग्य रेखा का इतना कमज़ोर होना भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपके ऊपर नहीं देने वाला रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा स्क्वायर का साइन ओवरऑल अच्छे खासे फैमिली के द्वारा भी बेनिफिट दे देता है। जैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हैंड ओवर होना, कोई बिजनेस हैंड ओवर होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बहुत बड़ी हैंड ओवर होना, उसको भी ये स्क्वायर का साइन यहाँ दर्शाता है। प्रॉपर्टी सिर्फ बर्थ प्लेस पर ही नहीं, बर्थ प्लेस से दूर और मोस्ट प्रोबेबली फॉरेन से भी कनेक्शन देखने को मिलता है इस कंडीशन में। तो ये साइंस कुल मिलाकर के पॉजिटिव है। यहाँ देखा जाए तो सन लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। अगर इसमें कुछ कमी है तो यही है कि मल्टीपल्स लाइन है जो मल्टीटास्किंग नेचर दर्शाता है। तो इस कारण से अनेकों कार्यों में उलझे रहने के कारण भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा ये करवा देता है, परंतु ऐसा सूर्य बहुत बड़े लेवल तक का नाम व्यक्ति को दिलवाने वाला रहता है और बहुत दूर दूर तक पहुंच भी देखने को मिलती है। इसीलिए सन की तरफ से भी कोई कमी नहीं आ रहा है, तो इसलिए शनि के जो दोष है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर ओवरकम हो जाएगा। शनि के ऊपर जो ये आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा आपको क्या करेगा कि मूड स्विंग का प्रॉब्लम देगा। इस कारण से इमोशंस फीलिंग्स में बार बार चेंजेस आते रहते हैं, थोड़ी नकारात्मकता विचार भी आ जाती है। बाकी और कोई भी इसके अलावा शनि दोष नहीं है यहाँ पे। मरकरी अमाउंट यहाँ डेवलप्ड बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा बीच से दब गया है। कई मरतबा बातें मन में ही आपके रह जाती है, मुंह पर आते आते रोक लेते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो हल्की हल्की सी रेखा इधर सूर्य की तरफ से निकल के बुध की तरफ भी आ रही है। ये बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक इंटेलिजेंट अच्छे होते, थोड़े गुप्त रूप से अपनी इंटेलिजेंसी को रखते, इतना ज़्यादा शो नहीं करते हैं किसी को। बातचीत करेंगे तो टू द पॉइंट बात करना, लॉजिकल बात करना ही ज़्यादा पसंद रहेगा। आप जैसे जातक वो लोग होते हैं जो भीड़ भड़ाके में 10 लोगों की बातचीत चल रही है तो खूब देर तक सुनेंगे और एक बार बोलेंगे तो सारा जो ग्रुप है वो चुप हो जाएगा। तो ये बुधादित्य योग इंटेलिजेंसी, बोलचाल की कला, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग देता है, लेकिन थोड़ा कम बोलने की हैबिट भी ये दे देता है। मतलब एक प्रकार से कैलकुलेटिव जो टॉक है वो देखने को मिलता है। हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा से मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रहा है। आप जैसे जातक माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, सेवा भाव किस्म का नेचर है ही वैसे भी आपका। और यहाँ से ऊपर की तरफ भी देखा जा रही है, जो कि फैमिली की तरफ डेडिकेशन, स्पाउस की तरफ डेडिकेशन को भी अच्छा इंडिकेट करता है। यहाँ से हृदय रेखा जस्ट निकलते हुए आगे की ओर बढ़ रही है और यहाँ से एक जस्ट शाखा बहुत स्ट्रांगली निकलते हुए आपके माइंड लाइन की तरफ आ रही है। तो तकरीबन आपको उम्र जो रहेगा आपका 48 से 52 के बीच में, इस उम्र में आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस लाइफ में ज़्यादा करना होगा, अपने इमोशंस को लेकर के, फीलिंग्स को लेकर के, या किसी न किसी प्रकार से दिल के द्वारा जो सेक्रीफाइसेस होता है, मन मार के जो सेक्रीफाइसेस होता है वो करना पड़ेगा आपको। क्योंकि नीचे की तरफ रेखा जब इस प्रकार से माइंड लाइन की तरफ आती है तो खासकर ऐसे जातकों को अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जो है सेक्रीफाइस बहुत मेजरली करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो हार्ट लाइन में भी चेंजेस अराउंड 52 में ही आ रहा है। तो ऐसा स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ नहीं है, बट यस थोड़ा जो है सर्जरी होने का योग यहाँ पर आपको 54 के एज के बाद में देखने को मिलेगा। हार्ट लाइन जस्ट सैटर्न पर रुका है, मनी के ऊपर बहुत फोकस रहता है आप जैसे जातकों का, और अच्छा खासा ये प्रैक्टिकल नेचर भी देता है, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी भी देता है। इमोशंस फीलिंग्स होती है लेकिन थोड़ा अपना हाइड कर लेते हैं, दूसरों की हर बात पता रहेगी, अपनी कभी किसी को पूरी बात नहीं बताते हैं। इसके अलावा ओवरलैप करके जो रेखा गुरु पर जा रही है ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। फिर आप जैसे जातक दिल से सोचने लगते हैं, बट मेरे यहाँ पर अनुभव के अनुसार आपका जो नेचर है वो पूरा बैलेंसिंग नेचर है। जैसा समय परिस्थिति है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं। ना एक्सट्रीम इमोशनल नेचर है, ना एक्सट्रीम प्रैक्टिकल नेचर है। तो इस प्रकार के जो नेचर रखते हैं इनको कभी भी किसी भी माहौल में आप ढाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आना है। सब में बड़ी सरलता से ढलते हैं, हर व्यक्ति से बड़ी विनम्रता से और उन्हीं के ढंग से बात करने की सक्षमता भी अच्छी रहती है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन आपका इंडिपेंडेंट 22 के एज में हुआ है। इसी उम्र से आपको लाइफ में इंडिपेंडेंसी अच्छी मिली है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ताबड़तोड़ आपके ऊपर इसी उम्र से आया है। यही रीज़न है कि यहाँ पर थोड़ा हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन है, इतना मजबूत नहीं है ये आइलैंड का फॉर्मेशन। सबसे बिगेस्ट जो आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर डिनोट हो रहा है वो उम्र हो रहा है 33 से लेकर के तकरीबन 36 के बीच में। ये पर्टिकुलर जो पीरियड आपका रहा है सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल ये पीरियड रहा है, क्योंकि इस पीरियड में आपको आइलैंड का फॉर्मेशन माइंड के ऊपर टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी, बेफिजूल का डर, भय, चिंता, सर दर्द और दिमाग संबंधी दिक्कत परेशानी होना, जैसे सर पे चोट लगना या फिर एक्सीडेंट होते होते बचना,
मल्टीपल्स जो एक्सपीरियंसेस उतार चढ़ाव वाले हैं वो इसी उम्र में आपको देखने को ज़्यादा मिला है। और 36 के एज के बाद से धीरे धीरे जो है कंफर्टेबिलिटी लाइफ में आई है और उसके बाद से ग्रोथ भी होना स्टार्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो माइंड लाइन है स्ट्रेट आपका, जो कि अच्छे खासे लॉजिकल पर्सनैलिटी के साथ साथ मेमोरी शार्प रहने की योगों को भी दर्शाता है। और फिर उसमें बाइफोर्क का फॉर्मेशन भी है जो इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। तो इसीलिए माइंड लाइन आपका बहुत स्ट्रांग है। जितना भी टेंशन, ट्रबल, प्रेशर क्यों ना आ जाए, कभी भी हार मानने वाले आप नहीं रहेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर बात किया जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आया है, जिसके कारण करियर फोकस और सेल्फ फोकस्ड आप जैसे जातक होते हैं। इस लाइफ लाइन में आपकी प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छी खासी निकली हुई है, जो दर्शाती है सेल्फ मेड लक को। यानी जिन सारे कार्यों में आप प्रयास करेंगे उन सारे कार्यों में निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए आपकी कभी भी मेहनत इतनी विफल नहीं होगी, थोड़ा देरी से काम जरूर बन सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो राहु की रेखा 2 यहाँ काट के गई है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको लाइफ में दिया है। एक तो करेक्ट यहाँ पर 34 से 38 का ड्यूरेशन यहाँ पर है, मनी लाइन के ऊपर जस्ट 36 पे काटी इसने। और एक और जो यहाँ पर काट रही है वो उम्र तकरीबन 29 से लेकर के 32 के मिड में भी काटा है। इन दोनों एजेस में मनी लॉसेस होना, फैमिली रिगार्डिंग इश्यूज़ देखने को मिलना, ट्रबल होना, टेंशन होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। परंतु उसके बाद ऐसा कोई योग नहीं है। और ये जो 2 प्रॉब्लम भी रहा है, इसमें आपको सपोर्ट दूसरों का, बाहरी दुनिया का बहुत अच्छा मिला है। क्योंकि सहयोगी रेखा जब इस प्रकार से हाथ में हो जाती है तो इसे देवदूत रेखा कहते हैं। तो जीवन में चाहे जितनी तकलीफ, कष्ट, बाधा आ जाए, कोई ना कोई स्ट्रेंजर भी आकर के हेल्प कर जाता है। तो उस कारण से जो तकलीफ है वो कम होती है। यानी कोई ना कोई अदृश्य शक्ति साथ रहती है जो प्रोटेक्ट करती रहती है हर कंडीशन में। इसीलिए इसे बहुत अच्छा सपोर्टिव लाइन के तौर पे यहाँ पर माना जाता है। ये हालांकि स्पाउस से अटैचमेंट को भी इंडिकेट करता है, जो अच्छा खासा यहाँ पर डिनोट हो रहा है। मंगल की तरफ से जो रेखाएं ये आ रही हैं, थोड़ा सा एग्रेशन ख़राब दे देती हैं। फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उसके अंदर चेंजेस करना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। अंदरूनी मंगल और आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। तो इस कारण से एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, ये सब चीज़ जीवन में आपको देखने को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा देती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ में कभी भी किसी प्रकार के कोई भी आपकी कमी नहीं आने वाला है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है थोड़ा अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग फैमिली लाइफ के प्रेशर के द्वारा भी देगा। केतु के ऊपर डिवाइडेशन हुआ है लाइफ लाइन का। ट्रैवलिंग और उम्र दोनों ये बहुत अच्छी कर देता है। उम्र भी यहाँ पर अराउंड आपकी 80+ देखने को आसानी से मिलेगा और बिल्कुल अच्छा जो है एंजॉय करेंगे ओल्ड एज भी। कोई ऐसा ट्रबल इसमें नहीं है ज़्यादा। चंद्र की बात की जाए तो चंद्र से क्या है कि चंद्र से मल्टीपल्स लाइन निकल रही है। ये भी थोड़ा सा क्या करता है, व्यक्ति को मन विचलित करता है। अनेकों क्षेत्रों में मन बार बार भटकने के योगों को दर्शाता है। और यहाँ देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनते बनते रह रहा है अभी भी। तो इस कारण से पैसा तो रुकेगा नहीं, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में आपके, तो यहाँ पर भी फेट लाइन जो है इंडिपेंडेंट वे से निकलते जस्ट सेटन पर आते आते रुक रहा है। अब क्या होता है कि जब कोई भाग्य रेखा प्रॉपर शनि तक नहीं पहुँचे तो इस कारण से व्यक्ति के जीवन में सब चीज़ हासिल हो जाता है, परंतु संतुष्टि अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती किसी भी चीज़ में। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपके मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा रहेगा। लेफ्ट पाम से ये इंडिकेट हुआ है कि डेस्टिनी में पैसा तो है परंतु रुकने नहीं वाला है। इसीलिए अधिक खर्च अधिक आय, ये नियम आपके जीवन में रहने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।